दोस्तों, मेरा नाम तनु है और मैं इस चैनल पर स्टेनोग्राफी स्टूडेंट्स के लिए डिक्टेशन प्रोवाइड करा रही हूँ। मैं पहले 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ। उनमें 80 वर्ड्स पर मिनट की हिंदी डिक्टेशन है और आज मेरी इस सीरीज़ का डे 3 है। चलिए शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आज अधिकांश बुद्धिजीवी संस्थाएं और नेता जलवायु परिवर्तन की समस्या को हल करने के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाधान खोजने के पारंपरिक तरीके हमें वांछित परिणाम नहीं दे रहे हैं। वर्ष 1997 से इस भयावह समस्या का हल हम क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते जैसी नीतियों में खोज रहे हैं। सौर और पवन जैसी अक्षय ऊर्जा में उल्लेखनीय रूप से विकास हुआ है। लागतें घट गई हैं और क्षमताएं बढ़ गई हैं। इस बीच आर्थिक वृद्धि भी जारी रही है। इनके बावजूद वैश्विक तापमान न केवल बढ़ता जा रहा है, बल्कि यह गति भी पकड़ रहा है। पैरा। यहाँ तक कि अक्षय ऊर्जा के उपयोग जैसे समाधानों के बारे में भी बात करें तो हमारा ध्यान अधिक अक्षय ऊर्जा पैदा करने पर ही होता है, न कि ऊर्जा खपत को कम करने पर। इस मानसिकता के चलते सौर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और बैटरी आदि का उत्पादन बढ़ता जा रहा है और उसी अनुपात में आवश्यक संसाधन, सामग्रियां और बिजली की खपत भी। इन सब सामग्रियों और उत्पादनों के पुनर्चक्रण की समस्या तो है ही। अक्षय ऊर्जा तकनीकों का पर्यावरणीय प्रभाव जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कम है, लेकिन यह शून्य नहीं है। पैरा। आज वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और मौसम की गंभीर घटनाएं बढ़ रही हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था, हम अपनी समस्याओं को उसी सोच के साथ हल नहीं कर सकते जिसके उपयोग हमने उन्हें बनाने के लिए किया था। हमारी अधिक उपभोग करने और आर्थिक विकास की मानसिकता ने ही आज पृथ्वी पर पारिस्थितिक तनाव पैदा कर दिया है। परिणाम है प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। सामान्य धारणा के उलट इस समस्या से निपटने के लिए मेरा प्रस्ताव है कुछ ना करना। इस विचार के पीछे तर्क है कि कुछ करना यानी अधिक ऊर्जा का प्रयोग, यानी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, यानी अधिक जलवायु परिवर्तन। पैरा। हमारे देश में हम अपने मन और शरीर की सफाई के लिए उपवास रखते हैं। ठीक उसी तरह क्यों ना हम ऊर्जा का उपवास करें और अपने घर, अपनी पृथ्वी को बचाएं। 1 साल तक नए कपड़े ना खरीदने का निर्णय
कपड़े का उपवास हो सकता है। दूर दराज के पर्यटन स्थल की यात्रा ना करना यात्रा का उपवास बन जाता है। पैक किए गए खाद्य पदार्थों से बचना पैकेज्ड फूड उपवास है और स्नान के लिए गर्म पानी का उपयोग ना करना गर्म पानी ऊर्जा उपवास है। बिना प्रेस किए कपड़े को पहनना बिजली ऊर्जा उपवास है। किसी भी परिवेश, देश, शिक्षा स्तर और आर्थिक स्थिति का व्यक्ति अपनी ऊर्जा उपवास निर्धारित कर सकता है। एक बड़े स्तर पर ऊर्जा उपवास का मतलब है कम ऊर्जा का उपयोग यानी कम कार्बन उत्सर्जन यानी जलवायु सुधार। यह दृष्टिकोण हमारे सचेत जीवन और स्थिरता की मानसिकता को भी बढ़ावा देता है। स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी आज की डिक्टेशन। आपको डिक्टेशन कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आप किस टॉपिक पर डिक्टेशन चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्पीड आपको 80+ और 90+ चाहिए, उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू दोस्तों। मेरा नाम तनु है।